है तो आपको बताएं कि उमर अयूब इज़हार ख्याल कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने भी गुफ्तगू की। फिर उसके बाद नून लीग के राना तनवीर जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उस दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रकीन की जानिब से शोर शराबा किया गया, नारेबाजी की गई और साथ ही साथ ये कहा गया कि हमें ये इलेक्शन मंजूर नहीं है। तो ये भी आपको बताएं कि राना तनवीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उमर अयूब पार्टियां बदलने के माहिर हैं। 2018 का इलेक्शन धांधली वाला और बदतरीन था। जबकि स्पीकर की जानिब से कहा गया कि क्या स्पीकर के पास फॉर्म 45 देखने का इख्तियार है। उससे पहले बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी खवातीन अरकान असम्बली में मौजूद नहीं, जब तक ऐवान मुकम्मल ना हो स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है। तो इजलास जारी है। कुछ ही देर के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। इसी हवाले से आज जो इजलास है वो जारी है। थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ क्योंकि वक्फे से रिमझिम हो रही थी। इस वजह से इजलास जो है वो सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन ताख़ीर से शुरू हुआ। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। जनाब आसिफ अली जरदारी, शेख आफ्ताब अहमद, बूथ 2 में जनाब आलमदाद लालेका, मोहतरमा आलिया कामरान और अरबाब आमिर अयूब। ये एक अनाउंसमेंट फॉर द ऑनरेबल मेंबरान। अल्लफ से तोए तक बूथ नंबर 1 मेरे लेफ्ट साइड पर है और बूथ नंबर 2 मेरे राइट साइड पर है। जोए से ये तक हरूफ तहजी वाले नाम उस तरफ जाएंगे। अल्लफ से तोए इस तरफ और जोए से ये जो है वो ऑन माई राइट साइड। असम्बली के स्पीकर के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जा रहा है। राजा परवेज अशरफ ने ऐवान को स्पीकर के इंतखाब का तरीक़ाकार बताया है। ये कौमी असम्बली के मनाज़िर है जो अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है और स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जा रहा है। राजा परवेज अशरफ ने ऐवान को स्पीकर के इंतखाब का तरीक़ाकार बताया है और इस वक्त स्पीकर के इंतखाब का मरहला जारी है और इंतखाब हो जाएगा कुछ देर बाद और रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली के स्पीकर के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। हुसैन शाह जिलानी, मलिक इब्रार अहमद, सैयद इब्रार अली शाह, बूथ 2 में जनाब आमिर तलाल खान, मीर आमिर अली खान मक्सी, मोहतरमा आयशा नज़ीर। इनको बोल दो कि उधर भेजें। दो जी दो, मुझे देना। तो कौमी असम्बली के स्पीकर के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जा रहा है और स्पीकर के लिए अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर मद्दे मुकाबिल हैं। राजा परवेज अशरफ ने ऐवान को स्पीकर के इंतखाब का तरीक़ाकार बताया है। ये कौमी असम्बली के मनाजिर हैं जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है। ये मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप को ये बताते चलें कि स्पीकर के लिए अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। कुछ ही देर के बाद स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। इस हवाले से पोलिंग शुरू हो चुकी है, अमल शुरू हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जा रहा है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। कौमी असम्बली के ये मनाजिर बराह रास्त आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक का मुकाबला PTI के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से है और दोनों रहनुमाओं ने कागजात सेक्रेटरी कौमी असम्बली में
जमा करवा दिए थे। तो आज जो है आज इंतखाब होगा स्पीकर कौमी असम्बली का, फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जा रहा है। तो पोलिंग शुरू हो चुकी है, जिसके मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं। स्पीकर के लिए कौमी असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जा रहा है। कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। और आपको ये भी बताएं कि स्पीकर के लिए अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। तो इसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। उसके लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा का मुकाबला PTI के जुनेद अकबर से होगा।